हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। अभी अपने जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स, और उसके बेसिकली जितने भी अपने रूल्स थे रिलेटेड बाय टेंसेस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जो लास्ट वीडियोस थे उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने रेस्पॉन्स दिया, उनको आज हम इस वीडियो में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हैं अपने कुछ रूल ऐसे हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनके बारे में पता नहीं रहता है। तो उनके पास में रूल्स होते हुए भी वो इनको मिस्टेक कर जाते हैं, इनको गलत कर जाते हैं और माइनस मार्किंग को लेके बैठ जाते हैं। उम्मीद है जब मैं आपको बताऊंगा आपके समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसे कि लास्ट वाली वीडियोज़ में बच्चों ने डाले हैं वैसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि जो फर्दर वीडियोस बनेंगे उनमें मैं उनको ज़रूर क्लियर करूंगा। जैसे कि जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं उनके मैं आज आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा, उनको और भी अच्छे से क्लियर करूंगा ताकि और भी अच्छे से आपके समझ में आए। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो वाले रूल्स जो बेसिकली लोगों को पता नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होते हैं, और जिनको पता है वो भी सीखें, जिनको नहीं पता वो ज़रूर सीखें, बहुत ज़्यादा काम में ये आते हैं। पहला अपना रूल है, इफ़ वी गेट दीज वर्ब्स, अगर ये वाले जो वर्ड हैं, ये वाले वर्ब्स हैं, अगर हमें किसी सेंटेंस में मिले तो इनके जस्ट बाद में हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना होता है। लाइक फर्स्ट लाइक एन्जॉय, लाइक मीन्स पसंद करना, एन्जॉय मीन्स आनंद लेना, हेट मीन्स नफरत करना, सजेस्ट मीन्स सलाह देना, माइंड मीन्स माइंड करना, फील करना, फिनिश मीन्स समाप्त करना, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना, अवॉइड मीन्स अवॉइड करना आप समझते हैं, ओके। उपेक्षा करना, उपेक्षित करना, प्रिवेंट मीन्स बचना, और फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, और कीप मीन्स जारी रखना। फॉरगिव नहीं होता, ये फॉरगिव होता है एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन। तो जब भी आपको ये वर्ब्स मिले, दोबारा सुनेंगे, जो वर्ब मैंने यहाँ लिखी हैं वो वर्ब अगर आपको देखने को मिले किसी सेंटेंस में तो इनके जस्ट बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी राइट करना है। एग्जाम्पल पे देखते हैं, आई एन्जॉयड, इट मीन्स इसके जस्ट बाद में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। उसके बाद में बातचीत करें, शी डजेंट माइंड, माइंड आते ही आपकी ब्रैकेट में बी लिखा था तो आप यहाँ बी में जब इंग लगाएंगे, बी भी एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो फ्रीली इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी इसके फर्स्ट फॉर्म की बातचीत की जाती है इसमें इज़ेमार आता है, पास्ट फॉर्म की बातचीत की जाती है सेकंड फॉर्म की तो वोजवर आता है, और थर्ड फॉर्म की बातचीत की जाए तो उसमें ये हमेशा बीन में यूज़ की जाती है। और इसमें अगर इंग लगवाएं तो इसकी मेन वर्ब में ही बी में ही इंग लगाई जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें भी इंग है। दोबारा इस रूल को मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइक एन्जॉय हेट सजेस्ट। आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं तो ज़रूर इसको राइट करें। लाइक एन्जॉय हेट सजेस्ट माइंड फिनिश डिसलाइक अवॉइड प्रिवेंट फॉरगिव एंड कीप। अगर ये वाली वर्ब्स आपको मिलती हैं तो उनके जस्ट बाद में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है। और एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं। नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। उम्मीद है फर्स्ट रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू गेट वांट चाहना, डिसाइड निश्चित करना, रिफ्यूज़ मना करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, होप आशा करना, एक्सपेक्ट आशान्वित होना, इसका भी सेम सेंस है, प्रोमिस वायदा करना, लर्न सीखना, फेल हो जाना, विश कामना करना, आस्क पूछना, इनवाइट आमंत्रित करना, और ऑर्डर आदेश देना। अगर ये वाली वर्ब आपको देखने को मिलती है तो इनके जस्ट बाद में टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखता है। एक्चुअली इन्फिनेटिव में आता है, और इन्फिनेटिव का मैं अभी सेंस आपको बताऊंगा कि इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, क्या इसका सेंस होता है। एक्चुअली इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं जब किसी एक ही वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो क्रियाओं का यूज़ किया जाता है तो उसमें इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। बाद में अलग से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन आपको हल्का सा इसके बारे में पता होना चाहिए। जब किसी एक वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक ही वाक्य में दो क्रियाओं का यूज़ किया जाता है तब इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। और इन्फिनेटिव उससे पहले वाली वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ भी मिल सकती है, बट उसके जस्ट बाद में आपको हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ, आई होप मैं आशा करता हूँ, टू गो। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे आपको होप मिली आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वैसे भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है जब भी दो वर्ब्स का एक साथ आप यूज़ करते हैं। उसके बाद में टू अ कॉलेज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मैं आशा करता हूँ कि आपको एक कॉलेज में जाना है।
अब आप ऐसे होने से जाना है कि सेंस आपने कैसे ले लिया। हम कई बार ये पूछते हैं कि आना की स्पेलिंग क्या होती है, बहुत गौर से सुनिएगा इसको। जाना की स्पेलिंग क्या होती है, तो हम ऐसे बोलते हैं आना मीन्स कम होता है, कम का सेंस ही आना होता है, और गो मीन्स जाना होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आना का रियल सेंस होता है टू कम, टू कम मीन्स होता है आना, और टू गो मीन्स होता है जाना। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जब भी ऐसा सेंस आए तो टू गो मीन्स जाना, तो आपका सेंस क्लियर हो चुका होगा कि मेजर जो रूल है वो ये है कि यदि किसी वाक्य में वांट, डिसाइड, रिफ्यूज़, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, होप, प्रॉमिस, लर्न, फेल, विश, आस्क, इनवाइट एंड ऑर्डर आए, तो इनके जिस बाद में आपको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव वो होता है जब किसी एक वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक ही वाक्य में दो क्रियाओं का यूज़ किया जाता है, तब वहाँ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप आगे वाले सेंटेंस में देख सकते हैं, राम हैज़ डिसाइडेड टू लीव। आपने देखा डिसाइड आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। अब इसका एक रूल है कि सर इन्फिनेटिव लिखते समय क्या ये फिक्स है? यस ऑफ कोर्स, कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसी को इन्फिनेटिव बोलते हैं। इससे पहले वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और येस, इट मीन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती है, सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है, इंग लगा के फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है, इसको आप जीरंट बोलते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। कुछ भी अकॉर्डिंग टू टेंस होना है, बट इसके जस्ट बाद में जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उम्मीद है आपको ये इन्फिनेटिव वाला रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ये वाली वर्ब्स दिखती हैं जिनमें लाइक, एन्जॉय, हैड, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, प्रिवेंट, फॉरगिव, कीप, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वाली वर्ब दिखती हैं, देन यू हैव टू राइट आफ्टर दीज वर्ब्स first form plus ing, and if you get want, decide, refuse, accept, hope, expect, promise, learn, fail, wish, ask, invite and order, then you have to write after these words two plus verbs first form। तो इनके जिस बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये सर इनके बाद में ये जोड़नी, इनके बाद में काफ़ी सारे ऐसे वर्ब्स आती हैं। मोस्टली जब भी एक सेंटेंस में आपको दो वर्ब का यूज़ करना पड़े तो वहाँ आपको टू का यूज़ करना है, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। टू से पहले वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी, इंग वाली वर्ब भी हो सकती है, फिफ्थ फॉर्म भी, जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ऐसे लगाते हैं, वो भी हो सकती है। वो होती है अकॉर्डिंग टू टेंस, और ये होती है इन्फिनेटिव। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट है जो बहुत इजी रूल हैं, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये रूल हम गलत कर बैठते हैं, और ये बिल्कुल इजी होते हुए भी अपने दिमाग से स्लिप कर जाया करते हैं। क्योंकि कुछ रूल ऐसे होते हैं जो टेंस से रिलेटेड नहीं होते, फिर भी करेक्ट फॉर्म दो ऑप्शन में आते हैं। एक्चुअली वो टेंस से ही रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम उसको टेंस में नहीं पढ़ते हैं, उसको लर्न नहीं करते हैं, और एक अलग टॉपिक के रूप में उसको देखते नहीं, और अपना गलत हो जाता है। अब आप देख पा रहे हैं, मैं एक सेंटेंस डालता हूँ, सेंटेंस के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करूँगा। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ, इसको आप देख पा रहे हैं। हम रूल बाय रूल पढ़ते जाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक और मैं रूल लिख देता हूं इसके साथ में, रूल नंबर 4। इफ यू गेट एज इफ बिटवीन टू सेंटेंसेस, मैं समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं। As if I
ओके, चलते हैं पॉइंट पे। बहुत इजी है ये। ओके, इस पे देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आपको जस्ट यहाँ वॉक देखने को मिले, वॉक, और अब आपको भरना है। तो एज ए जीरंड, एज ए जीरंड, जीरंड क्या होती है सर? पहले आप ये समझेंगे कि जीरंड क्या होता है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। जीरंड, जब किसी सेंटेंस में हमें नाउन नहीं मिले, सब्जेक्ट नहीं मिले, जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता है, या ब्लैंक स्पेस होता, वो का हमें कुछ करना है और इसके बाद में सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ब्रैकेट में अपने वॉक है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। करना हमें वो का ही है। इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, फिफ्थ फॉर्म लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग वाली वर्ब कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इज है, इज हमेशा नाउन के बाद में आता है, इट मीन सब्जेक्ट के बाद में नाउन, इट मे बी आल्सो नाउन एंड प्रोनाउन। तो किसी सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। किसी मेन वर्ब से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। अब आप देख पा रहे हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब के जिस बाद में आपको मेन वर्ब का यूज़ करना होता है, लेकिन अब की बार आपको वर्ब का पहले करना है। तो अब की बार आप यूज़ करें तो आपको देखना है इसका मुझे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आप क्या करें, तो हम जब किसी मेन वर्ब में इंग लगाकर उसको नाउन बना दें तो वो हमारी जीरंड कहलाती है। दोबारा सुनेंगे, जब आवश्यकता होने पे किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाकर उसको नाउन का रूप दे देते हैं, वो जीरंड कहलाती है। अब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स फोर्थ फॉर्म नहीं है, अब ये जीरंड का काम कर रही है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसी को जीरंड बोलते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ जीरंड, ये अलग से एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन ब्रीफ नॉलेज आपका होना जरूरी है। यहाँ तक दो प्रकार की जीरंड होती है, एक होती है सब्जेक्टिव जीरंड, एक होती है ऑब्जेक्टिव जीरंड। यहाँ अगर बातचीत करें, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। अब आपने देखा होगा आपको यहाँ वर्ब मिलेगी, तो यहाँ और एक और भी बात का ध्यान रखेंगे, इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी, या तो वो इज रहेगी या फिर वो वॉज रहेगी, दोनों में से एक ही रहती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे प्ले मिला, तो प्ले क्रिकेट इज नो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इससे पहले आपने प्ले लिखा, प्ले होम कोई मैटर नहीं, प्ले आ सकता प्ले क्रिकेट, बट इससे पहले वो सब्जेक्ट होगा तो फिर इज नहीं आ सकता। अगर आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस माने तो इस प्ले में ही आपने इंग जोड़ा है, क्योंकि आपको याद है जीरंड, जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाकर हम उसको सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं, नाउन का रूप दे देते हैं, वो जीरंड कहलाती है। और इस जीरंड के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो एज जीरंड आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना होता है। इज इट क्लियर? कंपटीशन एग्जाम्स में बेसिकली इसी पे थोड़ा डाउट कर जाते हैं, या प्लूरल वर्ब दे दिया करते हैं और वो हमारे से एरर शो करवाना चालू करते हैं। अब बातचीत आती है अगर एजिफ आए, एजिफ से पहले अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जैसे ही वॉक्स एजिफ he were a king। आप एक बार इस ऊपर वाले सेंटेंस को देखेंगे, आपने देखा कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप तब लगाएंगे जब आप यहाँ जीरंड मानेंगे। जीरंड मानेंगे तो आप इसको आराम से इजी वे में इसको आप कर सकते हैं। अभी आप इसको देख सकते हैं, जीरंड मानेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट आपको सिंगुलर है, इसीलिए आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब लगानी है, वह चलता है एज इफ ही वर। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब भी एज इफ आए, एज इफ से पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप इसके बाद में वर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे से सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे से प्लूरल। लेकिन अगर इस तरफ पास्ट टेंस है तो इसमें आपको हमेशा आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। पास्ट सिंपल प्लस एजिफ प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, राधा रेन। एजिफ जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। एजिफ शी हैड वॉन द रेस। आप देख पा रहे हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये रूल आप अपने दिमाग में डाल देंगे कि अगर दो सेंटेंस के बीच में एजिफ का
यूज़ होता है और उससे पहले प्रेजेंट टेंस हो तो बाद में वर्क का यूज़ करना है, और अगर पहले पास्ट टेंस का यूज़ होता है तो आप यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का इट मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस थोड़ा सा इसमें इंप्रूव करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, या प्रेजेंट टेंस हो पास्ट टेंस हो तब का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है। ही इज़ वॉकिंग एज इफ, मानो कि वो चल रहा है, वो चलता है, जो भी है। उम्मीद है तीनों रूल आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। आगे चलते हैं। ये वो रूल हैं जो कई बार हम टेंसेस के थ्रू नहीं पढ़ पाते हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा रूल हैं। अब आप देखेंगे यदि लिस्ट मिले, लिस्ट आप लिख सकते हैं लिस्ट, लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। आप बातचीत करें शुड, लिस्ट के बाद में हमेशा शुड का यूज़ होता है और उसके बाद में हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब देखते हैं लिस्ट, देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब देख इंपरेटिव सेंटेंस के थ्रू लेंगे इसको। रन फास्ट, लिस्ट, यू शुड लूज द रेस। आप इसको देख पा रहे हैं, जब भी सेंटेंस में लिस्ट आए तो उसमें शुड आना जरूरी होता है। एक मॉडल का सेंटेंस आप यहाँ भी मॉडल में भी समझेंगे इसको। लिस्ट आए तो उसमें हमेशा शुड का यूज़ होता है, और मॉडल्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, लिस्ट आए, सब्जेक्ट आए, शुड आए, तो उसके बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आपको यहाँ करना है। और इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। रन फास्ट, लिस्ट, यू शुड लूज द रेस। यहाँ लिस्ट आया, इसकी वजह से शुड है, और शुड है मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, उसके बावजूद आपके गलत हो जाया करते हैं। जैसे ही अरेस्टेड, आप इसको ब्लैंक स्पेस डालें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अरेस्ट, यस्टरडे। अब बातचीत ये आती है कि एक और सेंटेंस डाल लेते हैं। आपके दिमाग में जैसे यस्टरडे आया, वो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इफ वी गेट यस्टरडे वो लास्ट वंस इन 2000 एटसेट्रा एटसेट्रा, देन वी हैव टू राइट सेकंड फॉर्म। तब सेकंड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ सेकंड फॉर्म लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब दिया गया सब्जेक्ट, आप यहाँ थीफ भी लिख सकते हैं, जब दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को नहीं कर सकते हैं तब वो पैसिव इसका सेंटेंस माना जाता है। तो आपने ये तो सही डिसाइड किया कि पास्ट सिंपल टेंस में यहाँ राइट करना, बट पैसिव इसका डिसाइड राइट करना इट मीन्स, और पैसिव इसका रूल होता है वॉज वर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे कि जब दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को नहीं कर सकता हो तो हम उसमें पैसिव इसका रूल लगाते हैं। आप नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, दैट वर्क डू, तो काम को हम करते हैं, नहीं कि काम किसी दूसरे को करता है। एवरीडे, एवरीडे के अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम इज डन भरेंगे क्योंकि ये पैसिव इसका सेंटेंस हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिए गए जो एडवर्ब्स हैं वो बेसिकली अपने उसी टेंस के होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि अगर ये दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को नहीं कर पाता है तो ये पैसिव इसका सेंटेंस होता है, और पैसिव इसका ही रूल इसमें लगाया जाता है। तो आप इनकी रूल बना लेंगे। इसका रूल आप बनाएंगे कि यदि लिस्ट मिले, ऐसे स्ट्रक्चर मिले, तो हम उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और यदि दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को नहीं कर सकता हो तब हम उसमें हमेशा
पैसिव वॉइस की उसमें फॉर्म्स लगाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि इसको इरेज करें। ओके, अब इसके कुछ रूल बचे हैं जो भी आप देख लेंगे। उम्मीद है ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि अगर नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और अच्छे से क्लियर करवा देंगे। कई बार आवाज़ की वजह से कई बार आप समझ नहीं पाते हैं और उसमें दिक्कत आने लग जाती है। यदि किसी वाक्य में इट्स टाइम और इट वॉज टाइम प्लस फॉर प्लस यू हो, तो उसमें टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लाइक इट्स टाइम फॉर यू टू ओपन द डोर, ओपन द शॉप भी बोल सकते हैं आप। आपके समझ में आ गया होगा कि यदि इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट यू हो, तो उसमें हमेशा आप टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट वाला है, यदि कुछ प्रीपोजिशन हमें मिले लाइक ऑन, इन, ऑफ, विदाउट, तो उनके बाद में जैसे इन प्रीपोजिशन के साथ में जो प्रीपोजिशन है, ऑन है, इन है, विदाउट है, मोस्टली ऐसे जो अपने ये हैं प्रीपोजिशन है, इनके साथ में वो आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। दोबारा देखेंगे, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं लाइक ऑन है, इन है, आप बोल सकते हैं विदाउट है, एक और लिख देंगे आप ऑफ है, तो इनके साथ में हमेशा वो आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे हिज फादर is interesting in playing cricket. Second है he went on विदाउट स्टॉपिंग। ओके, जब भी ये वाले आते हैं प्रीपोजिशन, तो उनके जस्ट बाद में वो आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। दोबारा आप देखेंगे, इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम फॉर यू, तो हम हमेशा वो आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लाइक इट इज़ टाइम फॉर यू टू ओपन द डोर। उसके बाद में प्रीपोजिशन है, ऑन है, इन है, विदाउट है, ऑफ है, इनके बाद में आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये वाला रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। लास्ट वीडियो में जब हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें जब कंडीशनल सेंटेंस था, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर एक क्वेश्चन है, क्या वो सही है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूँ। और एक और बच्चे का जब हमने करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स पढ़ी थी, उसमें भी दिक्कत आई थी। जब हम सिंस फॉर ऑल वाला पढ़ रहे थे, मैं दोनों का एक एक करके आगे बढ़ता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी आज मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि जब सिंस फॉर ऑल लिखवाया, उसमें जो चौथा रूल था
कि सर वो क्या था। तो पहले मैं तीनों रूल बताना चाहता हूँ कि यदि सिंस, फॉर और ऑल आए तो अपने दिमाग में सबसे पहले परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा भरना है, तो अगर ये सेंटेंस जारी रहे, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ टाइम वर्ड आया और फुल स्टॉप आ गया, तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। बट ये यहाँ फुल स्टॉप नहीं आया, सेंटेंस जारी रहा, तो अगर आगे वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो आप प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डालते हैं। अगर आगे वाला वाक्य पास्ट का तो आप यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डालते हैं। आगे वाला अगर फ्यूचर का तो आप यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डालते हैं। लेकिन वो सेंटेंस कुछ ऐसा था जिसमें केवल सिंस आना था, लाइक ही टी सिंस his friend went to college। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ सिंस आया, लेकिन इस सिंस के बाद में टाइम वर्ड नहीं था। अथर्व आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ सिंस आया और सिंस के बाद में यहाँ कोई टाइम वर्ड नहीं आया। केवल सिंस के लिए रूल है कि अगर दो सेंटेंसेस के बीच में सिंस आए और उसके बाद में टाइम वर्ड नहीं आए तो इसके जस्ट बाद में आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इससे ठीक पहले आप हैज़, हैव, बीन प्लस इन का यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने भरा हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में जे साउंड होता है। ही हैज़ बीन और उसके जस्ट बाद में आपने लिखा है मेकिंग। उम्मीद है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंस, फॉर, ऑल आते अपने दिमाग में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, लेकिन उसके बाद में टाइम वर्ड होना जरूरी है। यहाँ जब आपने सिंस देखा, इसके बाद में टाइम वर्ड नहीं था, इट मीन्स ये एक अलग से रूल था जिसका ये था कि सिंस के बाद में आपको सेकंड फॉर्म भरना है। ओनली सिंस आए उसके बाद में टाइम वर्ड नहीं आए तो, और उससे ठीक पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है, हैज, हैव, बीन, इंग भरना है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है दूसरा क्वेश्चन, जो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये क्या सेंटेंस सही है, मैं उसको लिखना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन था, इफ दिस मनी इज गिवन टू देयर सन और डॉटर, their future would be bright। ये वाला सेंटेंस था और इस वाले सेंटेंस के लिए ये बताना है क्या ये सेंटेंस सही है। आप इसको गौर से सुने, गौर से देखें, आपका आंसर आपके इस क्वेश्चन में ही है। आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ये वाले सेंटेंस बड़े लेवल पे पूछे जाते हैं, लेकिन थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत गौर से सुना है, आपने अपना IQ लेवल बढ़ाने की कोशिश की है, आपने कमेंट बॉक्स में डाला है। मुझे लग रहा है आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल लग रहे हैं और ये विश्वास मानेगा कि अभी 10th, 8th, 10th, 9th, 11th, 12th हर एक जगह, हर एक लेवल पे, क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से पढ़ाया, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब चलते हैं, जैसे हमें इफ मिला, कंटिन्यूस टेंस आई, कंडीशनल सेंटेंस आए, और कंडीशनल सेंटेंस आते अपने दिमाग में ये बात आई कि पहले हम ये डिसाइड कर दें कि कौन सा टेंस है। अभी हम ये देखते हैं, दिस मनी इज गिवन, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन पैसिव वॉइस का है। आप समझ पा रहे हैं कि ये वाला काम जब दी गई वर्ब, दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को नहीं कर सकें, धन हम देते हैं, धन खुद किसी को नहीं देता, तो ये वाला सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर पा रहा। अभी अभी मैंने एक सेंटेंस पढ़ाया है पैसिव वॉइस का कि दिया गया सब्जेक्ट अगर दी गई वर्ब को नहीं कर सकता हो, वो पैसिव वॉइस का कहलाता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और आगे वाला सेंटेंस होना है फ्यूचर का। आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो अपने ओपन कंडीशन होती है कि यदि यह धन दिया जाता उनके पुत्र और उनकी पुत्री को, देयर फ्यूचर वुड बी ब्राइट, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ वुड भी नहीं, विल बी ब्राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस भी फ्यूचर सिंपल टेंस का होना है। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ आए, इस तरफ से देखते हुए, देयर फ्यूचर वुड बी ब्राइट, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अगर ये पास्ट सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, लेकिन इन पास्ट किया हुआ, आप देख पा रहे हैं इन पास्ट करने का तरीका था कि अगर आपके विल आए तो आप वुड कर देंगे, शेल आए तो शुड कर देंगे। आपने डियर फ्यूचर के अकॉर्डिंग विल का वुड किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ कर दिया।
तो आपको फिर यहाँ पास्ट टेंस यूज करना है, आपको यहाँ वॉज का यूज करना है। इफ दिस मनी वॉज गिवन टू दियर सन और डॉटर, अगर ये धन उनके पुत्र पुत्रियों को दिया जाता, दियर फ्यूचर वुड बी ब्राइट। ये इस प्रकार से सेंटेंस हो सकता है। जिस एंगल से आपको सही करना हो उसी एंगल से पहले प्राथमिकता फर्स्ट की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि आप इस तरफ से देखेंगे तो पहले अगर आपको एरर शो करने तो इसी जगह आप एरर शो कर देंगे, ठीक है, कि ये ठीक चल रहा है, ओके, और फिर आप यहाँ करेंगे इसका एरर शो, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस ही रॉन्ग होगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग दूसरा चलना है। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इफ मिला, कंडीशनल सेंटेंस आया, और कंडीशनल सेंटेंस आते आपने ये देखा कि कौन सी कंडीशनल इसमें फॉलो करती हैं। आपने देखा अगर पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आगे वाला भी फ्यूचर का होना है, फ्यूचर सिंपल टेंस का। और अगर आप बातचीत करें पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट का है तो फिर नेक्स्ट वाला भी फ्यूचर सिंपल होगा लेकिन इन पास्ट होगा। अब बातचीत करें इसकी, इसमें आप देख पा रहे हैं इफ दिस मनी इज गिवन टू, प्रेजेंट सिंपल है, इन पैसिव वॉइस। आगे चलते हैं, दियर फ्यूचर वुड बी ब्राइट, जो क्या है फ्यूचर सिंपल का है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि नो एक्शन है, उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, ये कंडीशन है, तो आप देख पाएंगे विल का आपने वुड कर दिया, इट्स टू इजी, देन यू हैव टू राइट हियर वॉज, अदरवाइज विल बी ब्राइट। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जितने रूल मैंने पढ़ाए हैं आज, चाहे से वो आप बात करें एजिफ वाले, एजिफ से पहले प्रेजेंट टेंस है तो बाद में वर आएगा, एजिफ से पहले अगर आपका पास्ट टेंस है तो उसमें आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो इमेजिनरी कंडीशन में आता है। इसके बाद मैंने बताया कि आप अगर यस्टरडे वगैरह जो भी एडवर्ब में प्रेजेंट पास्ट किया है, लेकिन अगर दिया गया सब्जेक्ट दिए गए वर्ब को नहीं कर पा रहा है तो आप देखेंगे कि वहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप पैसिव वॉइस करेंगे। फिर हमने पढ़ा था जीरंड। जीरंड क्या होता है? जीरंड वो होता है जब फर्स्ट फॉर्म हमें प्रॉपर नाउन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट नहीं मिलते, वो आपके फर्स्ट फॉर्म में हम इंग लगाकर उसको हम नाउन का रूप दे देते हैं, वो जीरंड कहलाती है। जीरंड दो प्रकार की होती है, सब्जेक्टिव जीरंड, एक होती है ऑब्जेक्टिव जीरंड। जब जीरंड का टॉपिक आए उसको बहुत अच्छे ढंग से खुल के समझाएंगे इसको। उसके बाद में आपने देखा कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन थे जैसे ऑन है, इन है, ऑफ है, विदाउट है, जिनके बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसी वर्ब्स थी जो अपने बाद में आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे आपने देखा इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम प्लस फॉर प्लस यू, या इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये वो रूल हैं जो अपने टेंस से थोड़े से अलग से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। ये कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, सीखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मे बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, कोई भी किसी प्रकार मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप आराम से कंसल्ट इसमें कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत बेनिफिशियल है। और इसके बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। या फिर आप कमेंट बॉक्स में ये डालें कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पा रहा है, हम उस टॉपिक को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।